जिस घर में ये गीता और ये संदेश गूंजते हैं, वहाँ माँ हो, पिता हो, बच्चा हो, भाई हो, बहन हो, जीवन का ढंग ही बदलता है। हम लोगों ने धार्मिक कथा वार्ता को भी एक मनोरंजन बना लिया है। नाचे कूदे गाए, घर चले गए, ओ बड़ा अच्छा सत्संग हो गया महाराज। कृष्ण का संदेश जब तक हृदय में नहीं बैठेगा, मन मस्तिष्क में नहीं आएगा और जीवन की धारा में नहीं बदलेगा, तब तक हमारे जीवन में कृष्ण का चमत्कार नहीं होगा। एक कृष्ण ही तो ऐसे हैं जिनका स्वरूप हर घर में, छोटे से बच्चे में हर माँ अपने बच्चे को कान्हा के रूप में ही देखती है। लोग भी तो पूछते हैं, जब बच्चों की बात पूछ रहे होते हैं, बाल गोपाल कैसे हैं? ये कोई नहीं कहता तुम्हारे बच्चे तो ठीक है सब। बहुत आदर दे के लोग कहते हैं बाल गोपाल सब ठीक है ना। और माँ भी जब बहुत प्यार करती है, अपने बच्चे को गले लगाती तो कहती है मेरा कान्हा, मेरा कृष्ण, मेरा गोविंद। हर आंगन में कृष्ण खेलते दिखाई देते हैं, लेकिन हर आंगन में खेलें, लेकिन हर मन में भी आए। इसलिए जो वो कह रहे हैं कि जिस दिन तुमने अपने आप को जीत लिया, जीतने की कोशिश शुरू कर दी, तुम्हारे अंदर वह शांति स्थापित होनी शुरू हो जाएगी। जिस शांति की तलाश में इंसान घूमता और कहता है और कुछ नहीं, बस सुकून चाहिए, जिंदगी में चैन चाहिए। उससे पहले भले ही वो सोने की चैन के लिए भाग रहा हो, सोना चांदी मिल जाए जिंदगी में। इसलिए बड़ा विचित्र है, पहले सोने की चैन के लिए आदमी पागल होता है और बाद में चैन से सोने के लिए व्याकुल होता है। बस नींद ठीक आ जाए, शांति आ जाए, प्रेम आ जाए। जितने दिन जिंदगी के चैन से, सुकून से, प्रेम से, शांति से व्यतीत हो जाएं, बस हम तो ये मांगते हैं। ऐसा बोल रहे होते हैं लोग। श्री कृष्ण कहते हैं स्वयं के शत्रु मत बनना, मित्र बनना और अपने आप को जीतने की कोशिश करना। जीतता वही है जिस व्यक्ति ने अपने आदर्श को, गुणों को, अच्छाइयों को अभ्यास करते करते उन्हें अपने आदत में ढाल लिया हो। अच्छे गुण याद रख लिए जाएं, बात इतनी नहीं है, आदत में ढल जाएं। और आदत तब बनती है, आदतें क्या हैं? हर आदत रिपीटेशन को मांगती है कि मुझे दोहराओ, मुझे दोहराओ, मुझे दोहराओ। दोहराते 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 हुए, अभ्यास करते करते, प्रैक्टिस करते करते आप एक आदत बना लेते हैं। और जो लोग ये कहते हैं प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाती है, तो वो भी सुन लें। प्रैक्टिस परफेक्ट बनाती है, लेकिन उसी में जिसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, बुराई की प्रैक्टिस की तो बुराई में परफेक्ट हो जाओगे, चोरी की प्रैक्टिस की तो चोरी में परफेक्ट हो जाओगे, और अगर अच्छाई की प्रैक्टिस की तो अच्छाई में परफेक्ट हो जाओगे। इसलिए प्रैक्टिस किसी को परफेक्ट नहीं बनाती, बल्कि ये समझ लीजिए प्रैक्टिस उसी चीज़ में परफेक्ट बनाती है जिस चीज़ में आप अभ्यास कर रहे होते हैं। आपने गलत चीज़ों का अभ्यास जारी रखा, इसलिए ये हुआ कि ज़िंदगी में गलत आदतें आ गई। और कितना भी जीनियस क्यों ना हो, आदतें सिर पर सवार होकर के बोलती हैं। संकल्प अपनी जगह रखा रह जाएगा, अच्छी बातें याद रह जाएंगी, लेकिन अच्छी बातें ज़िंदगी में नहीं आ पाएंगी, क्योंकि आदत में नहीं आ पाई।
भले ही थोड़ा जानो, लेकिन जितना जानते हो उतने का अभ्यास करते हो, उसकी आदत बनाने की कोशिश करो। किसी भी आदत को बनाए रखने के लिए आपको ज़्यादा समय नहीं लगाना, सिर्फ 21 दिन का अभ्यास करना है। शिव जी को तो 21 दिन बहुत पसंद है, 21 दिन का अनुष्ठान। और बुराई निकालनी हो तो दुर्गा दुर्गति नाशिनी, वो कहती है 40 दिन लगेंगे बुराई निकालने में, इसलिए वहाँ चालीसा चलता है। दुर्गा चालीसा पढ़िए, हनुमान चालीसा पढ़िए, सब जगह चालीसा है। 40 दिन लगातार किसी बुराई की को निकालने की प्रैक्टिस करोगे, निकल जाएगी। क्योंकि बुराई निकालने में दुगना समय लगेगा और अच्छाई धारण करने में सिर्फ जो 3 सप्ताह। इसलिए आप लगातार अभ्यास करें, तो अभ्यास करने से आप देखेंगे आदतें बनेंगी और धीरे धीरे अच्छी आदतें जुड़ गई। किसी व्यक्ति को प्रैक्टिस हो गई सुबह रोज़ सैर करने की, व्यायाम करने की, प्राणायाम करने की, तो थोड़े दिन आपको धक्के के साथ खुद को ले जाना पड़ेगा। उसके बाद तो आपका मन आपको धक्का मारेगा और कहेगा उठो चलो पार्क में चलते हैं। पहले आदत आप बनाते हैं, फिर आदत आपकी ज़िंदगी बनाती है। इसलिए कितना प्यारा संदेश है उनका, जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता। जिसने स्वयं को जीत लिया, ऐसा जो प्रशांत व्यक्ति है, उसको परमात्मा समाहिता, परमात्मा से संयुक्त हो जाएगा। शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः, 3 उदाहरण दिए हैं उन्होंने। जिसने जीत लिया है खुद को, गर्मी सर्दी में जो विचलित नहीं होता, सुख दुख में जो सम रहता है, मान अपमान में भी जो शांत रहता है, बस उसने स्वयं को जीत लिया और वही परमात्मा से संयुक्त भी हो सकता है। भगवान से जुड़ने के लिए ये आवश्यक है। अब यहाँ 3 बातें उन्होंने कही, गर्मी सर्दी, सुख दुख, मान अपमान। अब ऐसे सुन लेने से बात नहीं बनेगी, थोड़ा बारीकी में जाइए। जब वो कहते हैं शीतोष्ण, गर्मी सर्दी, तो ये किसको प्रभावित करती है? शरीर को। गर्मी सर्दी किसे प्रभावित करेगी? शरीर को। गर्मी लगेगी, कूलर चलाओगे, एसी चलाओगे, और सर्दी लग गई, धूप में जाके बैठोगे। लगती किसको है? शरीर को। कि शरीर जिससे प्रभावित होता है, उसके प्रभावित होने के बाद भी तुम अपने आप को संतुलित रखो। अगला शब्द एक और कह दिया उन्होंने, सुख दुख। इससे कौन प्रभावित होता है? मन। दुख आया मन उदास, सुख आया मन खुश। तो कितना उनका क्रम ही बहुत अद्भुत है। आप गीता को जरा बारीकी से पढ़िए, तब आपको पता लगेगा भगवान की वाणी है, कृष्ण की वाणी है। कि एक वो जिससे तुम्हारा शरीर प्रभावित होता है, दूसरी वो चीज़ जिससे तुम्हारा मन प्रभावित होता है, और उसके बाद फिर कहा तथा मानापमानयोः, जिससे तुम्हारा मान अपमान से तुम्हारी बुद्धि प्रभावित होती है। बुद्धि विचलित हो जाती है मान अपमान में, मन विचलित हो जाता है सुख दुख में, और शरीर हिल जाता है गर्मी सर्दी में। सारी स्थितियों में सम रहना और विचलित ना होना, ये प्रभावित ना कर पाए तुम्हारे किसी नियम को, तुम्हारे किसी कार्य को, तुम्हारे किसी फर्ज को निभाने में ये सारी चीज़ें प्रभावित ना कर सके, और तुम अपने आप में शांत रहना सीख जाओ, तो तुम खुद को जीतना सीख गए। आगे उन्होंने जो शब्द कहा परमात्मा समाहिता, तब तुम परमात्मा से, उसकी शक्तियों से जुड़ जाते हो। मान अपमान को बुद्धि से जोड़ दिया गया कि बुद्धि जो है वो मान अपमान को से प्रभावित होती है। तो विचारता कौन है कि अपमान हुआ या मान हुआ?
किसी ने कुछ कह दिया तो आप सोचते विचारते हैं कितना अपमान हुआ, इसने बोला किस टोन में, कैसे कहा इसने, ये मान कहा जाएगा, अब बोला तो हंस के है लेकिन बात तो इसने अपमान की कही है। कौन विचार रहा? दिमाग। और अगर दिमाग आपका, बुद्धि आपकी कहती है कोई बात ही कुछ नहीं है, वो बेचारा किस मूड में रहा होगा, कैसे क्या बोला, ऐसी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना। बुद्धि ने कह दिया कुछ भी नहीं है, तो फिर अपमान भी अपमान नहीं लगता। 3 चीज़ें तुम्हें हिलाती हैं, तुम्हारे शरीर को प्रभावित करने वाली चीज़ें, तुम्हारे मन को प्रभावित करने वाली चीज़ें, तुम्हारी बुद्धि को हिलाने वाली चीज़ें। उन तीनों पर नियंत्रण करके जब तुम शांत रहना सीख जाओ और खुद पर कंट्रोल करना सीख जाओ, कृष्ण कहते हैं, तब तुम अपने परमात्मा के निकट होने लग जाते हो। आत्मा के 2 स्तर हैं। एक वह रूप आपके आत्मस्वरूप का जो द्वंद्वों में प्रभावित हो जाए, और दूसरा वह रूप है जो इंद्रियों के विषय में प्रभावित ना हो, सुख दुख में स्वयं को नियंत्रित रखे, जिसकी इंद्रियां उसके वश में चलें, वो इंद्रियों का मालिक बन जाए, इंद्रियों का दास नहीं, अपनी आदतों का स्वामी बन जाए। आदतें उसे न चलाएं या आदतों को वो बनाए, आदतें उसको ना बनाएं। जैसी आदतें लोगों ने डाल दी, कंडीशनिंग तो हमारी मस्तिष्क की, अंतःकरण की बचपन से ही शुरू हो जाती है ना। भगवान ने तो हार्डवेयर बनाया, सॉफ्टवेयर तो दुनिया बना रही ना। जो कुछ हमारे अंदर डाला जा रहा है वो तो दुनिया डाल रही है, वातावरण डाल रहा है। लेकिन दुनिया ने अगर आपको वैसा बना दिया जैसे आप हो गए हैं, तो श्री कृष्ण ये कहते हैं नहीं, ऐसा भी है कि पहले वाले को धुलकर आप दोबारा से रीडिजाइन कर सकते हैं अपने आप को। तो सजाते हो आप अपने घर को, अपने ड्राइंग रूम को, अपने कपड़ों को, अपने गहनों को, सबको डिजाइन करते हो। कृष्ण आपको जिंदगी डिजाइन करना सिखाते हैं कि जीवन को डिजाइन करना सीख जाओ। आपको शुभ मंगलकारी स्वयं को बना सको। किस तरह से बना सकते हो उसकी भी व्यवस्था बताई उन्होंने। इसलिए कहते हैं कि जैसा पियोगे पानी वैसे ही बोलोगे वाणी, और जैसे खाओगे अन्न वैसा बन जाएगा मन, जैसे रखोगे शुद्धि वैसी हो जाएगी बुद्धि, और जैसा रखोगे विचार वैसा ही दिखेगा संसार। तो हर दिन दृष्टि और दृष्टिकोण को ठीक रखने की कोशिश करो। जो ऐसे बोलते हैं ना कि नजरें बदली तो नज़ारे बदल गए, ऐसा बोलते हैं ना कि नजरें बदली तो नज़ारे बदल गए, और किश्ती ने रुख बदला तो किनारे ही बदल गए। दृष्टिकोण को अपना बदल लें, यहीं से रास्ता बनना शुरू होता है। बहुत इच्छा है आपसे बहुत कुछ सुनाने की, और मुझे बहुत खुशी है आप लोग बहुत प्यार से सुन रहे हैं। कोरोना काल है, इस समय सबका मनोबल मजबूत करने की आवश्यकता है, हिम्मत देने की आवश्यकता है। अपनी परिस्थितियों से निकलने के लिए हर व्यक्ति को आंतरिक रूप से जागृत करने की आवश्यकता है। हर व्यक्ति को परमात्मा से जोड़ने की आवश्यकता है कि वह बाहर के सहारे न ढूंढे, भगवान का सहारा खुद का सहारा, इस सहारे से युक्त हो तो जिंदगी की नैया किनारे लग जाएगी। शिवरात्रि महोत्सव का शुभ अवसर हम सभी के लिए हमारे समक्ष है, जो आनंद धाम आश्रम में आयोजन किया जा रहा है। आप सबको मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि यह महोत्सव है शिव और पार्वती माता के आशीषों को पाने का। इसलिए इन दिनों शिव वरदान, ध्यान, योग एवं पूजा अनुष्ठान का कार्यक्रम रहेगा। स्वाहा
इदं प्रजापतये दन्नामामः ओम इंद्राय स्वाहा। और इसकी एक खास विधि होती है कि इसमें जप यज्ञ भी चलना चाहिए, जाप भी चलना चाहिए, ध्यान की विशेष विधि होती है जो वरदान प्राप्ति के लिए होती है। और इसी के साथ में अभिषेक होना चाहिए और साथ में किया जाए यज्ञ। और अगर आप साथ में रात्रि जागरण करते हुए अपने घर में बैठ करके भगवान शिव की आराधना करते हुए अभिषेक कर लेते हैं व्रत करते हुए, तो ये समझ लीजिए कि जो आज तक आपके ऊपर कृपा नहीं हुई है वो कृपा आपके ऊपर निश्चित रूप से होती है। बस एक निवेदन करूंगा आपसे, 7 दिन, 14 दिन या 21 दिन ऐसा नियम आप बना लीजिए कि इतने दिन से आप घर में बैठ करके लगातार आपको विधि दी जाएगी, इस विधि से आप घर में जाप कीजिए। ये बहुत चमत्कारी रहेगा, इसलिए इसका नाम ही है शिव वरदान ध्यान और पूजा अनुष्ठान। तो इसलिए शिवरात्रि के इस महोत्सव में मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ, पूरे मनोयोग से, पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण निष्ठा से इसमें आप लग जाइए, क्योंकि ये कोरोना काल जो चल रहा है इस समय हम सबको विशेष कृपा की आवश्यकता है। सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंदधाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। ओम अग्नये सप्तजिह्वाय स्वाहा, ओम अग्नये हव्यवाहनाय स्वाहा, ओम अग्नये शोधनजाताय स्वाहा। गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन के सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बनें।